हाय गाइस, दिस इज रंजन बैक विद यू। तो आज अपना है लेक्चर 6 ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन 3 ऑफ एपी। सो वेलकम टू एक्साइटोनियम। और आप लोगों को पता है इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एडवांस क्वेश्चंस। तो एडवांस प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे। ये आप लोगों को मिल चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन ये है ना, इनका लेवल थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये एनसीईआरटी में भी है अच्छा लेवल, और एनसीईआरटी में है मतलब बोर्ड्स में जरूर से जरूर पूछी जाएगी। एडवांस इसलिए क्योंकि इनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लैंग्वेज टफ होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स होती है एक तरह से कहा जाए तो। ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इनको थोड़ा सा ट्रिकीनेस होती है इनके अंदर। तो उनको उनके साथ अपन डील करेंगे आज। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और शुरू करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये बड़ा ही आसान सवाल है। पहला सवाल थोड़ा मैंने आसान रखा है, और ये आप लोग मैक्सिमम लोग कर लोगे। ठीक है, मैक्सिमम का लगभग सारे ही कर लोगे इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। रमाकाली रिक्वायर्ड 2500। आपको रमाकाली को क्या था कि 2500 रुपए चाहिए थे 12 हफ्ते बाद, ताकि वो अपनी डॉटर को स्कूल भेज सके। शी सेव्ड 100 रुपीज इन फर्स्ट वीक, यानी ए अपना हो गया 100 एंड इंक्रीज द सेविंग बाय ₹20, यानी डी अपना हो गया 20। हर वीक उसने 20 रुपीज की सेविंग इंक्रीज करी। नाउ अपन से पूछा गया क्या है कि क्या 12 हफ्ते बाद यानी 12 वीक्स आफ्टर विल शी एबल टू बी सेंड हर डॉटर, मतलब 12 हफ्ते बाद जो टोटल सम हुआ ना, क्या वो 2500 हुआ या 2500 से ज्यादा हुआ, क्या हुआ। ठीक है, सो देखते हैं, सम देखते हैं। S12 निकालना है अपन को। 12/2 2a 200 प्लस n-20, यानी 11 into 20, that is 220, 6 into 420, तो ये मेरा आ गया 6 2 12 और ये 5, तो ये इतने रुपीज आ गए मेरे पास। कितने आ गए? 20 रुपीज आ गए। मतलब उसने कर लिया था कि मतलब वो अपने बेटी को स्कूल भेज पाई थी इससे। ठीक है, ये अब वैल्यू जनरेटेड। अब ये क्या है ना, कि बोर्ड्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें वैल्यू भी पूछी थी। तो वैल्यू क्या है कि एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए। वो अपनी बेटी को, जैसे गर्ल एजुकेशन, गर्ल्स को बोला जाता है कि वो पढ़े नहीं, वो सब मतलब कुछ गाँवों में होता है कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, गर्ल्स को। सो यहाँ पर वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और सपोर्ट कर रही है और मैनेज कर रही है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, हार्डवर्क कर रही है। ठीक है, सेविंग्स कर रही है। So this is the value from it, and now let's move on to next question. ah this is also an easy question, और ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल की क्लास में किया था, रोजेस वाला, जो बेड पे रोजेस बिछाए थे ना लाइन से, वो वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहा गया है कि 200 लॉग्स है मेरे पास, टोटल 200 लॉग्स है, उनको मैंने 20 लॉग पहले लाइन में लगाए, उसके बाद 19 18 तीसरी में, और सो ऑन। अब बोला गया है कि कितनी सारी रोज मेरे को लग जाएगी ये लगाने में। तो रोज अपन को निकालिए, टोटल सम अपना 200 है, तो ठीक है जी, सम निकाल लेते हैं। एन रोज लग रही है मान लेते हैं अपन, तो फॉर्मूला अपने अप्लाई करते हैं। ए अपना 20 था तो 40, डी अपना -1 है, n-1 ये हो गया। ओ 400 इज इक्वल्स टू 40 n माइनस 41 कर लो इसको, 40 प्लस 1 हो जाएगा वो, तो ये 41 हो जाएगा। जस्ट सेकेंड, 41 हो जाएगा और ये n² हो जाएगा, यानी ये हो गया मेरा n² माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा n आ जाता है। अब n की मेरे को वैल्यू निकालनी क्या होगी, तो 400 के फैक्टर्स देखें तो इसके 25 और 16 आएंगे। 25 इंटू 16 400 होता है। ठीक है, n² माइनस 25 n में थोड़ा सा वैसे ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये अब आप लोगों को देखने में थोड़ी आसानी रहेगी ना। n-25 एंड n-16 विल बी आई 0। n की वैल्यू मेरे पास आती है 25 और 16। डबल आंसर आता था, तो अपन को पता है ये डिक्रीजिंग एपी है, एक तरह से अपन को ये पता है कि -1 है तो ये अपनी डिक्रीजिंग एपी है। तो 25 इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही होगी, लेकिन रियल की चीज में तो नेगेटिव में जा ही नहीं सकती लॉग्स, तो 25 रिजेक्ट हो जाएगा, तो n अपना आ जाएगा 16। ठीक है, n अपना आ गया 16। नाउ मेरे को क्या पूछा है कि लास्ट रो जितनी है ना 16th रो में, वेल वो कितनी होगी, लॉग्स कितने होंगे, तो वो अपन को पूछा, तो देख लेते हैं। A16 निकालते हैं, 20 माइनस 16 इंटू 1, क्योंकि D -1 है, तो ये अपना आ गया 4, तो यानी 4 लॉग्स होंगे आखिरी में।
यानी पहले 20 लॉग, 19 लॉग्स, 18 लॉग्स, 17 लॉग्स एंड सो ऑन टिल लास्ट 4 लॉग, तब जाके अपना सम जो होगा वो 200 हो जाएगा। प्रीटी इजी क्वेश्चन, समझ में आया? एक बार फिर से एक बार नजर डालो इस पे फिर से, क्योंकि ये थोड़े अच्छे ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? बोर्ड का भी कोई पूछ लेता है 4 नंबर में, तो इन पे एक बार नजर डाल लेने अच्छा रहता है, नजर डाल लो ना तो ये अच्छा रहता है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, तो एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी को तो अपन को फॉलो करना ही है, ठीक है? देख लो एक बार ढंग से, देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये स्पाइरल है, इसमें बोला गया है कि इसकी रेडियस जो है ना, ए अपना सेंटर है, ए बी की रेडियस 0.5 है, फिर इसकी रेडियस L1 की, इसकी रेडियस 1 है, फिर इसकी 1.5 है, इसकी 2 है एंड सो ऑन बढ़ती जा रही है रेडियस। और लेकिन ये क्या है, सेमी सर्कल्स है, ये ध्यान रखना। तो इनका जो लेंथ होगी ना, सेमी सर्कल्स की लेंथ होती है 2 पाई आर नहीं होती है, पाई आर होती है। क्या होती है? पाई आर होती है, ये ध्यान रखना। अब लेंथ जो है वो अपनी एपी में बढ़ रही है, पाई आर मतलब L1 कितना होगा, पाई इंटू हाफ, उसमें ले लो। L2 कितना होगा, पाई। L3 3 पाई बाई 2, हाफ से सारी बढ़ती जा रही है, सो ऑन चलता जाएगा। तो मेरे को क्या चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए, L टोटल कितना होगा, सम ऑफ दिस ऑल, पाई प्लस हाफ प्लस पाई प्लस 3 पाई बाई 2 टिल 13 टर्म्स तक, 13 सर्कल्स तक, ठीक है? 13 टर्म्स तक अपन को इसका सम चाहिए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ ना, L को पाई कॉमन ले लेते हैं और इधर हाफ प्लस 1 प्लस 3 बाई 2 टिल 13 टर्म्स। ए अपना क्या हो गया, हाफ हो गया, डी अपना क्या हो गया, हाफ हो गया, इजी। 13 टर्म्स का सम निकालना है, निकाल लेते हैं। पाई इंटू 13 बाई 2 इंटू 2a यानी 1 प्लस n माइनस 1 यानी 12 इंटू डी, ये हो गया। पाई को मैं 22/7 पुट कर सकता हूँ, पाई इंटू 13/2 इंटू ये 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11, तो 11 13 जा, 11 13 जा कितना होगा, 130 प्लस यार 13 कर लो, तो कितना हो गया 143 सेंटीमीटर में थी सारा, तो आंसर भी अपना सेंटीमीटर में आ गया। तो टोटल लेंथ जो होगी वो अपने आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। इजी, आगे बढ़े, चलो देखना एक बार वापस से देख लो। चलो क्या किया, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं ना। डायग्राम कहाँ गया, तो डायग्राम था ना, ओके। एक बार आप सोल्यूशन देख लो, मैं डायग्राम ढूंढ लूंगा, मैं बाद में लगा दूंगा डायग्राम, है ना, पता नहीं अटक गया। एक बार इसको देख लो, सोल्यूशन देख लो आप लोग को, ठीक है? नजर डाल दो एक बार फिर से, मैं बोलूंगा नहीं अब। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि जो ये है ना 25 से लेके ये लेंथ जो है 2.5 मीटर है, और हर सिड्डी के जो अपन की जो सिड्डी होती है, मान लो ये अपनी 2 सिड्डी है, थोड़ा और पास ले आते हैं, ये अपनी 2 सिड्डी है। अब ये क्या है, स्लांट है, यूं है, कुछ इस तरह है, स्ट्रेट नहीं यूं है, किस तरह है, यूं है। तो बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है? यहाँ पे अपना नीचे डिस्टेंस कम है और ऊपर डिस्टेंस ज्यादा है। तो उसी तरह से इसमें बोला गया है कि रैग्स होते हैं चढ़ने के लिए, तो ये लेडर एक तरह से, और 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हर रैग में, यानी ये जो डिस्टेंस है ना ये 25 सेंटीमीटर का है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है अपन का 250 सेंटीमीटर है, यानी 2.5 मीटर है। तो नंबर ऑफ रैग्स निकालते हैं सबसे पहले, कितने होंगे, नंबर ऑफ रंग्स, सॉरी रंग्स होता है, सॉरी गाइस रंग्स होता है, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल्स टू 250/25 प्लस 1। अब प्लस 1 क्यों किया है उसको समझो, देखो सिंपली काउंट करें, अगर काउंट कराऊंगा मैं, मेरे को बोल दो तीन रैग्स लगाने हैं, मेरे को 3 रैग लगा रहा हूँ मैं, 1 2 और ये 3, ठीक है? अब आप डिवाइड करते हैं ना यार, अपन डिवाइड करोगे ना, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तब क्या दिक्कत होगी, एक रैक छूट जाएगा, यानी ये 25 वाला ये रह जाएगा, या फिर ये लास्ट वाला रह जाएगा, कोई सा भी एक रह जाता है। इसीलिए यहाँ पे +1 करके 11 रैग्स होंगे। कितने होंगे, 11 होंगे। ऊपर वाला स्पेस खाली नहीं छोड़ूंगा मैं, उसको रैग कंसीडर करूंगा मैं,
ऊपर ही ऊपर या नीचे 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 से शुरू करते तो ऊपर एक खाली स्पेस बचेगा ना, उसको भी मैं लगाऊंगा, रैक को लगाना पड़ेगा ना, डिस्टेंस नाप रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे को लेंथ पूछी थी वुडन की कितनी रिक्वायर है, 11 रैक्स है, स्मॉलेस्ट रैक 25 सेंटीमीटर की है, 25, और फिर कितने से बढ़ती जा रही है, और लास्ट वाली मेरे को दी हुई है सीधी, बीच के कुछ नहीं दी हुई, तो अपन का लेंथ ऑफ वुड कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ वुड इज इक्वल टू 11/2 इंटू 25 प्लस 45, तो वो मेरे को क्या मिलेगा, 70 मिलेगा, तो ये कैंसिल 35, तो ये मेरे को मिल गई लेंथ 11 इंटू 35 सेंटीमीटर में है, ये बात ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आंसर आएगा ये 385 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा मेरा 3.85 मीटर्स, इजी। क्लियर है, चलो अब वो डिस्टर्बेंस के लिए ना थोड़ा मैं सॉरी हूँ, मैं कोशिश करूंगा हटाने के लिए, लेकिन अभी बता रहा हूँ यार, क्योंकि मैं बता चाह नहीं रहा था, एडिटिंग में हो जाता है लेकिन कभी कभी नहीं जाता, तो ये डिस्टर्बेंस कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए सॉरी गाइस। नाउ दिस वन, इस क्वेश्चन में पूछा है हाउसेज ऑफ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49, show that there is a value x। अपन को देखो क्या है इसमें, समझो, है ना, 1 1 2 3 ऐसे करते करते यहाँ तक 49 तक अपन पहुंच गए, 1 2 3, कोई x घर है बीच में, ये x+1 है, ये x+2 है, 49, ये यहाँ से यहाँ तक का जो सम है ना, इसमें मेरे को बोला है कि ये जो सम है इस सम के बराबर है, इनके नंबर्स का सम, सिंपल सा, इसने इतना सा पूछा है, तो अपन को x के वैल्यू बतानी कि कहां से कहां तक का सम इक्वल होगा, तो अपन इधर देखो, इसका सम लिखते हैं पहले, x टर्म्स होंगी तो x/2 इंटू 1 2 प्लस x-1 d अपना 1 ही है तो x-1 ही होगा, ये सम मेरा कितना आएगा, x/2 इंटू x+1, ये आएगा। नाउ दिस सम, इसको देखो, अभी टर्म्स कितनी पहले वो, अब टर्म्स, इधर नंबर ऑफ टर्म्स का खेल है ना, इधर नंबर ऑफ टर्म्स का खेल है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगी ना तो वो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। अब देखो x टर्म तो यहां तक हो गई है ना, अब मैंने x को इधर इंक्लूड कर लिया है, देखो x को मैंने इधर इंक्लूड कर लिया है, गलती मेरी यही हुई है, उसने कहा है क्वेश्चन में, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो गलती कैसे होती है ना इस क्वेश्चन में, वो बता भी रहा हूँ साथ साथ, वो देखो, show that there is value x such that sum of the numbers of the houses preceding the house number x आगे की तरफ is equal to the sum of the following, preceding मतलब पीछे की तरफ, यानी अपन को सम कहां तक लेना था, x-1 तक का लेना था, सम अपन को कहां तक का लेना था, x-1 तक का लेना था, तो इधर मैं अब इरेज करके इसको तो 2 करूंगा, इसको इरेज करूंगा, इसको इरेज करूंगा, इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 1 आ जाएगा, इधर मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर भी मेरा इधर 2 आएगा, सॉरी, ठीक है, x-2 आ गया, ये x इंटू x-1, ये मेरा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इतनी टर्म्स कितनी है वो देखा डिसाइड करते हैं सबसे पहले, क्योंकि टर्म्स का अपन के पास ज्यादा खेल है। अब 49 माइनस x टर्म्स है इधर, ये x टर्म्स थी यहाँ तक, इन x सारी टर्म्स को माइनस कर दो तो इतनी टर्म्स बचती है मेरे पास, 49 माइनस x टर्म्स है यहाँ पे, और यहाँ पे भी AP, लेकिन द फर्स्ट टर्म x+1 है और लास्ट टर्म 49 है, और नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास वही है, और कॉमन डिफरेंस भी d है। सो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 49 माइनस x बाई 2 इंटू 2 टाइम्स, यानी 98 माइनस 2x प्लस 1 नहीं होगा, वो d लिख लेते हैं, d अपना कितना है, सॉरी d अपना कितना है, d मेरे को बताना जरा, 1 है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 49 माइनस x, तो लास्ट टर्म या तो इसका a प्लस एल से लिख लो ना सम, ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, 49 माइनस टर्म्स अपन को पता है, तो 49 प्लस x+1 ये अपना आंसर होगा, ठीक है। सो 49 माइनस x इंटू 50 प्लस x अपॉन 2, अब ये दोनों सम मेरे क्या है, ये S1 बोल देता हूँ, ये S2 बोल देता हूँ, इन दोनों को मेरे को इक्वेट करना है सिंपली। सो नाउ x-1 इंटू x/2 इज इक्वल्स टू
49 माइनस एक्स इंटू 50 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 50 दैट इज 2450 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से माइनस एक्स बैलेंस हुआ, मेरे को मिलता है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, एक्स स्क्वायर मेरा आता है 1225, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आती है 35 का होल स्क्वायर है, x मेरा आ गया 35, यानी सम जो भी होगा ना मेरा वो 35 से जब ज्यादा होगा, 35 नंबर के आगे के जो नंबर्स का सम होगा वो 35 नंबर के पीछे का सम होगा। ठीक है, प्रीटी सिंपल। वापस से एक बार देख लो, नजर डाल लो, कैलकुलेशन वगैरह जो भी है इसमें देख लो अगर देखना है जो है ना। और जिन बच्चों को अगर थोड़ा कंफ्यूजन है, मैंने बड़ा ही आराम से समझाया, धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन। मेरे को पता है हरी अप करने का कोई फायदा नहीं है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं एक बार में, पहले अटेम्प्ट में सबका गलत होता है अधिकतर बच्चों का, अप्रोक्सीमेटली 90% बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो मैंने उनके लिए ले लिया है। मैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस करता चाहता हूँ, और एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको जरूर करना। अब से क्या लेवल बढ़ गया है ना, तो एनसीईआरटी देता है, उसमें पुराने एडिशंस में लिखा होता है कि नॉट इन सिलेबस, लेकिन वो दी जाती है, और शायद से दी भी जानी चाहिए यार, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ दिस ओके, वो देख लिया था ना सबने, इसका सोल्यूशन देख। तो सोल्यूशन बार बार इसीलिए फटाफट बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये आप लोग देख चुके हो, आप लोगों ने क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप लोगों ने, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई कर रखे होंगे। सो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम फॉर्म्ड और by all 3 digit numbers leaving remainder 3 when divided by 4। remainder 3 कब आएगा? फर्स्ट 3 digit नंबर जो कि डिविजिबल होता है 4 से, वो 100 है, यानी 103 मेरा डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट 999 है, ये रिमाइंडर 3 लीव करेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल रिमाइंडर 3 लीव कर रहा है। ये 106, ये ओके। सो अब यहाँ पे 4 ऐड करते चलो 107, तो सारे ऑड नंबर आएंगे। ये 999 आपका करके देखो डिवाइड इसको 4 से, क्या रिमाइंडर आता है मेरे को बताओ फटाफट। मेरे को तो 3 लग रहा है, 96 क्योंकि 100 से डिविजिबल है, तो 3 बच रहा है। 2 और फिर 14 19 आया तो 14, 39 आया तो 36, हाँ 3 रिमाइंडर आया तो 999 मेरा लास्ट टर्म होगा। नाउ मेरे को पूछा क्या गया है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालना है मेरे को पहले। मिडिल टर्म निकालने का तरीका, टी मिडिल 999 प्लस 103 बाई 2, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है अगर अपन को, तो ये अपना सबसे बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से तो। और अगर आप लोगों के पास और कोई मेथड है और आप लोग उसको यूज करते हैं और सक्सेसफुली अगर उसको करेक्ट है, क्या है वो सक्सेसफुल है। मिडिल टर्म की मैं वैल्यू बता रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म नहीं बता रहा हूँ, मिडिल टर्म की मैं वैल्यू बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, वो आ रही है मेरे पास 551, क्या आ रही है मेरे पास, ये 551 आ रही है। ठीक है, इजी। चलो ये अपना मिडिल टर्म आ गया, अपन उसका वो निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। अब दूसरे मेथड से करते हैं। 999 इज इक्वल्स टू 103 4 n माइनस 1, तो ये आया 896 डिवाइड बाय 4 n माइनस 1। n माइनस 1 मेरा होता है 2, ओके, 2 divided by again 2 and this is 14, तो अपना n मेरा आ जाता है 225। टोटल टर्म्स आएंगे मेरे। मिडिल टर्म क्या होगा, 113 हो जाएगा मिडिल टर्म। आप n प्लस 1/2 करके देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा मिडिल टर्म। प्रीटी इजी, समझ में आया? ठीक है, मिडिल टर्म मिल चुका है मेरे को। अब क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ऑन द बोथ साइड। देखो सम कैसे निकालेंगे, देखो s मिडिल टर्म तक निकाल रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग वाला वो क्या होगा 103 प्लस 551, वो पे अपन ने उधर से निकाल लिया था, n/2 मतलब 113/2, ये हो जाएगा मेरा 113 इंटू 654, तो 327, तो ये आपका आंसर आता है है ना। मिडिल टर्म आपका रहा 113, और अब इसका सम अगर अपन देख रहे हैं, ये आ रहा 551 इंटू 113/2, तो 103 प्लस 5
1, तो इसको ऐड किया मैंने, क्या मिडिल टर्म से पहले का सम पूछा, तो ये 551 नहीं होगा, ये 547 होगा। उससे पहले का पूछा ना, तो ये कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास सम आ जाएगा 360, है ना। ये हो जाएगा 550, तो इंटू 550 इंटू 275। नाउ आई विल गेट 36400, ये मेरे को इधर का सम मिल जाएगा। अब टोटल सम निकाल लेते हैं। अगर टोटल सम निकालते हैं तो वो आपको इधर राइट हैंड साइड वाला, आप अभी एक्स में अपन ने निकाल के बताया था मैंने आपको, उससे आप निकाल के देखना, ये आएगा। और अगर किसी को भी कोई डाउट है सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। ये दोनों आपके सम आएंगे, ये आप बताना मेरे को डाउट में। ये क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि आप पिछले क्वेश्चन को रिवाइज करो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो कभी टीवी प्रोडक्शन वाला अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसने कहा है कि हर साल जो टीवी है ना वो हर ईयर एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है। ए बोल देता हूँ पहले साल में है a प्लस 5d इज इक्वल टू 16,000, और a प्लस 8d इज इक्वल टू 22,600। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3d इज इक्वल टू 6600, तो d मेरा यहाँ से आ जाता है 2200 यानी 2020। ओके नाउ अब a मेरा यहाँ से आएगा a प्लस ये 11,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 16,000। ए मेरा आ जाएगा 5,000, ए मेरा कितना आ जाएगा 5,000, यानी फर्स्ट ईयर मेरे पास कितने टीवीज आए 5,000, ठीक है। 8th ईयर में मेरे पास कितने आएंगे, T8 निकाल लेते हैं उसके लिए, 5,000 प्लस 8 इंटू 00617, 7 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी गाइस सॉरी, है ना। इसमें अपन को क्या करना था, 7 से मल्टीप्लाई करना था। 9th ईयर का दिया हुआ है, अपन को एक काम करते हैं ना, 9th ईयर में से अपन 2200 डिक्रीज कर देते हैं, यानी 2260 माइनस 2200, ये आया 20400। इतने टीवी 8th ईयर में थे, यानी 20400। अब फर्स्ट 6 ईयर में सम कितना आया, 6/2 S6 इंटू 2A यानी 10,000 प्लस 5D यानी 11,000, तो ये मेरा आ गया 61,000। तो टोटल आंसर मेरा 63,000 हो जाएगा। नाउ इधर लिख देता हूं मैं 63,000, समझ में आया होगा आप लोगों को, प्रीटी श्योर, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा अपन का टाइम हो रहा है तो मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ, थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या कहा गया है कि मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है, समझो इस क्वेश्चन को। ऐसा ही क्वेश्चन आगे है, वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ के जाऊंगा आज, हाँ होमवर्क छोड़ के जाऊंगा, और उसका सोल्यूशन मैं आपको इसमें दे दूंगा, लिख दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे एक पोटैटो की बास्केट रखी है, इसमें पोटैटो डाल रहे हैं। यहाँ पे ये लड़की है, यहाँ पे एक लड़की है, पहला पोटैटो, यहाँ पे पोटैटोस को डिस्टेंस, हर पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है आप लोगों को, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, हर पोटैटो के बीच में फिक्स डिस्टेंस है। पहला पोटैटो और बास्केट के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, पहले पोटैटो के बीच में क्या है 5 मीटर का डिस्टेंस है। अब टोटल मेरे पास कितने पोटैटोस रखे हुए हैं, 10 पोटैटोस रखे हुए हैं। टोटल मेरे पास कितने रखे हुए हैं, 10 पोटैटोस रखे हुए हैं। नाउ मेरे को पूछा है कि लड़की 10 पोटैटो, पहला यहाँ से गई, ये पोटैटो उठाया, फिर इसको डाला, अब वापस गई, फिर डाला, फिर वापस गई, फिर वापस आई और डाला। तो उससे पूछा गया कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो ठीक है, अब पहली बार में पहला डिस्टेंस निकालते हैं। पहली बार यहाँ पे थी 5 गई, 5 वापस आई, तो कितना टोटल 10 प्लस, देखो मैं एपी लिख रहा हूँ, सीधे सीधे डिस्टेंस लिख रहा है, टोटल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 10। अब दूसरा गई 5 प्लस 3 यानी 8 ही वापस आई तो 16। थर्ड में 5 प्लस 3 प्लस 3 11 गई, 11 ही वापस आई तो 22 एंड सो ऑन। एपी दिख रही है विद कांस्टेंट विद फर्स्ट टर्म 10 एंड डी इज इक्वल्स टू 3, ये दिख रही है। अब 10 टर्म्स तक अपन को इसका सम निकालना है। सो S10 जो भी होगा वो अपना टोटल डिस्टेंस होगा, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब तक, ठीक है। तो 10/2 इंटू 2A यानी 20 प्लस 9 इंटू 3 डेट इज 27, तो ये अपना आता है 5 इंटू 47 इज इक्वल टू 5 7 जा 35, 3 5 4 जा 225 मेरा डिस्टेंस आता है। कितना आता है 235। ओके लेट मी चेक इट अगेन, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अरे यार D6 होगा तो ये 54 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को आज मेरी कैलकुलेशन बहुत डाउटफुल जा रही है, तो इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ बार बार। ये देखो इधर भी गलती निकल ही गई ना,
तो इसीलिए ओके होता है कभी कभी 54 आपका डे नहीं होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो करनी है। 74, तो ये मेरे को मिल गया 370 मीटर्स उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। इजी क्वेश्चन, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। सफल होना जरूरी है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हर साल स्कूल वालों ने सोचा है कि हमें पेड़ उगाने ताकि स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहे, स्कूल के आसपास का एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा कि हर क्लास का जो नंबर है, जैसे कि अगर फर्स्ट क्लास है, क्लास 1 है तो वो 1 पेड़ उगाएगी, क्लास 2 है तो वो 2 पेड़ उगाएगी, क्लास 3 है तो वो 3 पेड़ उगाएगी, और क्लास 12 है तो वो 12 पेड़ उगाएगी। हर सेक्शन के 3 पेड़ है, हर क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है, हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो उन्होंने कितने प्लांट स्टूडेंट्स ने लगाए, ठीक है जी, है ना, ये अपन को बताना है। तो पहले अपन एक सेक्शन ने कितने लगाए होंगे, यानी पहले ने 1 + 2 प्लस टिल 12, तो सम कितना आया 12/2 इंटू 1 + 12 दैट इज 13, यानी 6 इंटू 13, 6 इंटू 13 यानी कितना हो गया 98 हो गया, 98 हुआ, 78 हुआ। व्हाट एम आई डूइंग गाइस, क्या हो गया मेरे को बताओ, आप लोग कुछ बता सकता है, कुछ सजेस्ट करना चाहेगा कुछ कमेंट सेक्शन में करो। 7 तो ये 78 हो गया। अब हर सेक्शन की, हर क्लास के कितने 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 78 पेड़ लगाए, तो टोटल प्लांट्स, अब देखो मैंने एक भी मेथड से नहीं लिखा यार, क्यों, क्योंकि ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को लिखना आना चाहिए। 3 इंटू 824 234 ट्री, तो ये अपना आंसर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 34 करेक्ट आंसर है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्टिंग जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी ऑफ डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, ठीक है, एक कोई भी डेट है उस तक उसको कॉन्ट्रैक्टर को काम अपना कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट करना था, लेकिन पहले उस, और फिर कैसे है पेनल्टी का एक बार पैटर्न बताया गया है, पहले वो देख लेते हैं। पेनल्टी बताएगी कि 200 रुपीज लगेंगे, 250 लगेंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन 300, तो मतलब इंक्रीज कर रहा है 50-50 से अमाउंट हर दिन का, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे अगर उसने 30 दिन से काम डिले कर दिया, तो सम निकाल लेते हैं सबका। तो 30/2 इंटू पहला टर्म 200 यानी 400 प्लस n-1 यानी 29 इंटू 50, ये होगा। 50 से इंक्रीज ही कर रहा है अमाउंट, तो हर साल अमाउंट हर दिन इंक्रीज कर रहा है, तो जितना डिले करता जा रहा है उतना ही काम उसका बढ़ता है, उसका पैसा उसको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। 29 इंटू 500 50, 29 इंटू 50, तो 5 9 जब 45, 4 और 1 4 5 0, 400 ऐड कर लिया, तो 15 इंटू 1850, तो यहाँ पे आपका सम आता है ₹27,750। इजी, आसान, ये आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरे को याद था आंसर तो मैंने लिख दिया। ओके आसान था, देखो बस इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर इतना सीधा, ठीक है। तो ये एडवांस प्रॉब्लम्स, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एडवांस प्रॉब्लम्स एडवांस नहीं होती है ना। अब सारी इजी है तो फटाफट हो भी जाएगी। सॉल्यूशन छोटा ही था आज का भी। ओके, a sum of ₹700 is used to give 7 cash prize, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 7 कैश प्राइज देने आप लोगों को, मैं कहता हूँ A-3D, A-2D, A-D, A+D, A+2D और A+3D, ये 7 टर्म बोल दो, ये 7 कैश प्राइजेस हैं। अब हर प्राइस 20 लेस है, मतलब डी मेरा 20 है, डी मेरा कितना है 20 है, डी मेरा कितना है 20। अब ए निकालना है, एक सेकेंड, अब ये डी का है ना, पीछे ज्यादा दिक्कत मत करना, इसको भी रुक जाओ, मैं थोड़ा स्पेसिफाई करूँ। इन सबको ऐड करने पर 7A मिलेगा इज इक्वल टू 700, ए मेरा आ गया 100, ठीक है। अब डी मेरा कितना है 20, हर प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है 20 है, और यहाँ पे भी डी का डिफरेंस 20 है, तो पहला टर्म मेरा हो जाएगा 40 रुपीज, फिर हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा सॉरी, फिर हो जाएगा 80 एंड लास्ट आएगा अपने पास 160, ठीक है। सारे नंबर्स ही हो जाएंगे, सम ऑफ प्राइसेस। बड़ा ही आसान था, इस तरीके से करने पे यार है ना, डी तो पहले से दिया हुआ है, ए निकाल लिया, अगर आप उससे जाते 7A प्लस बहुत कुछ करते थोड़ा, है ना, तो इससे बड़े इससे जाओ, बेस्ट है, सुकून से रहो और काम करो। इसमें लेस करने को बोला तो डिक्रीजिंग एपी बनाते वगैरह करते, या डी द 20 मानो और काम करा, इजी था। मिडिल टर्म वैसे ही ए मिल रही थी। ओके मूव फॉरवर्ड करें, आगे बढ़े, चलो
अब ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क, क्यों इसमें कहा क्या गया है मैं वो समझा देता हूँ। एक वाटर टैंक है यहाँ पे, ये रहा एक पानी का टंका है यहाँ पे, इससे इधर 25 ट्रीज है, हर ट्री का बीच में डिस्टेंस कितना है? ये ट्री नहीं लग रहा है, तो आदमी कुछ और ही लग रहा है, तो मैं पेड़ बना नहीं पाता हूँ। ये पेड़ है यहाँ पे, है ना, समझा रहा हूँ। हर पेड़ के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। हर पेड़, कितने पेड़ हैं यहाँ पे टोटल? 25 पेड़ हैं, 25 ट्रीज हैं। पहले ट्री और उसके बीच में डिस्टेंस 10 मीटर का है। गार्डनर ने क्या किया, वाटर करता है हर टैंक को सेपरेटली, स्टार्ट करता है वाटरिंग टैंक और रिटर्न करना। पहले पानी दिया और वापस से पानी भरने आया, और ऐसे वैसे चलता है। तो ओपन ने पूछा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो वो पोटैटो वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी बनाओ 20 प्लस 30 प्लस 40 एंड टिल 25। तो यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस अब डी, यार मैंने ही कर दिया पूरा क्वेश्चन, अब डी निकाल लेना टोटल डिस्टेंस। आंसर मैं इसका मेंशन अभी से कर देता हूँ, मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा। आंसर एक सेकंड, 54 है ना, ओके इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी आएगा आपके पास 3500 मीटर, 3500 मीटर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसके बाद अपन का एंड। तो छोटे छोटे सेशंस थे सारे तीनों, और तीनों में अलग अलग स्पीड थी, अलग अलग मैराथन था, एक अलग ही वो था, वो मतलब फील था। सो नाउ अ मैन सेव 33,000 इन 10 months, 33,000 रुपए उसने बचाए हैं 10 महीने में। हर महीने में आफ्टर द फर्स्ट, ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव, पहले से ज्यादा वो करता था, तो उसने पहले मंथ में कितनी सेविंग करी है? ए पूछा है, डी आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो सब 10 महीने का 33 तो है, तो 200 प्लस 9 इंटू 100 दैट इज 900, तो हुए इंटू 10/2 इज इक्वल्स टू 33,000, है ना। ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, 10 फिर 10 और 2 से उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई भी क्यों करें अपन, इसको इधर कैंसिल आउट कर देते हैं। 900 और वो दोनों डिविजिबल है। a प्लस 450 इज इक्वल टू 330, 3300 3030, तो a अपना आ जाएगा यहाँ से 2850। प्रीटी इजी, प्रीटी सिंपल। आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल आगे बढ़ूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन, और फिर आज की सभा यहीं पे समाप्त। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, और अभी के लिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल साइन ऑफ। नाउ मेरे को भी पता है 3 सेशन हो गए हैं, 3 दिन से कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो इसकी, कोई नहीं होता है, ठीक है। A man arranges to pay off a debt of rupees 36,000 by 40 installments in an arithmetic mean, ठीक है। एपी में कर रहा है वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स को पे, तो 30 इंस्टॉलमेंट्स उसने पे कर चुकी है, लेकिन 1/3 अमाउंट अभी भी बचा हुआ है, यानी उसने कितना पे कर दिया? 2/3 अमाउंट पे कर दिया, यानी 36,000 into 2/3 इज इक्वल्स टू 30 इंस्टॉलमेंट्स, यानी 30 इंस्टॉलमेंट्स का सम, पहली 30 इंस्टॉलमेंट्स का सम 30/2 इंटू 2a प्लस 29d, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब इसको आप बैलेंस आउट करोगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा 24,000, ताकि ये थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन ना करे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब 24,000, तो 2a प्लस 29 मेरा 29d मेरा आएगा 2400 इंटू 2/3, यानी ये 800 इंटू 2, 2a प्लस 29d मेरा आता है 1600, ठीक है यार। अब 1/3 अमाउंट बचा, वो किसका था? लास्ट का था। 1/3 अमाउंट कितने? लास्ट का। अब 12,000 बच रहा है, उसका सम, इसका भी तो मेंशन करना जरूरी है। टोटल सम 40 इंस्टॉलमेंट्स का 40/2 इंटू 2a प्लस 39d माइनस, ना माइनस, अरे यार माइनस 24,000 कर लो, इसको 3600 कर लो, इतना उसको टोटल पे करना था इतने में, ठीक है। ये कर लिया, ये 0 से ये 0 बैलेंस,
900 1800 हो जाएगा, तो ये आएगा 2a + 39d इज इक्वल्स टू 1800। अब इक्वेशन मेंशन कर देता हूं मैं ताकि समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाए पिक्चर। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। 2a दोनों में कॉमन है, दोनों पे इक्वेशन को माइनस करूंगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मेरे को मिलेगा 10d इज इक्वल्स टू 200। तो d मेरा आ गया 20। d मेरा क्या आ गया 20 आ गया, d मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया d। मेरे को पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की मेरे को वैल्यू निकालनी है। दिया क्या हुआ है 2a + 39d इज इक्वल्स टू 1800। 1800 होगा यार, ये 180 नहीं होगा, हाँ गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। और 1800 होगा तो ये 200 हो जाएगा, 200 10d तो 1020, ठीक है सही चल रहा है अभी तक, नो मिस्टेक्स फाइनली। 1839 तो ये हो जाएगा 780, तो 2a इज इक्वल्स टू 1020, दैट इज a इज इक्वल्स टू 510 रुपीज। पहली जो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो 510 रुपीज की थी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस फॉर साइनिंग ज्वाइनिंग इन। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप लोग हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम एक एंड्रॉइड iOS दोनों ऐप है जिसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, ये जो लिंक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इसको आप सीधे ब्राउजर में जाके टाइप करो और सीधे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और सीधे आप ग्रुप पेज पे आ जाओगे। इसको टाइप करने के बाद तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो चैनल को। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हो, मैंने देखा है यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अपने हमारे जितने व्यूवर्स हैं, मैंने एनालिटिक्स देख रहा था चैनल के आज, तो उसमें मैंने देखा यार कि जो सब्सक्राइबर्स है 50% सब्सक्राइबर्स वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अनसब्सक्राइबर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो और लाइक करो, शेयर करो। दिस वन चैनल इज साइनिंग ऑफ नाउ, बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।